शहरी और गांव की बेटी की हल्दी ड्रेस। अरे अरे, वो सामान इधर कहाँ रख रहे हो? यहाँ, ये वहां पर रखो, नीचे सब गिरकर बिखर जाएगा। ओहो, ये मुरली भी पता नहीं कहाँ चला गया, हमेशा काम के समय पर गायब हो जाता है। माँ जी, ये टोकरा कहाँ रखवाना है? इसे मेरे सर पर रख दे। कितनी बार बताया है, नेहा के ससुराल जाने वाला सामान ऊपर कमरे में रखो। ये मुरली कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया वो? अरे माता जी, आपने ही तो भेजा था उसको सरिता काकी के पास नेहा के हल्दी के कपड़े लेने। क्या? हे भगवान, अभी तक वो वहीं पर बैठा है। नेहा की हल्दी का टाइम होने जा रहा है और उसके कपड़े अभी तक आए नहीं। सब के सब एक नंबर के निकम्मे हैं। इनको एक काम क्या बता दो, वो पूरा दिन बस वहीं बिता देंगे। अरे उसको कोई फोन करो और जल्दी आने को बोलो। अरे माँ जी, वो अपना फोन यहीं पर भूल गया। निकम्मा कहीं का, एक काम ठीक से नहीं कर सकता, अपना फोन तक लेकर जाना याद नहीं रहता। बताओ। अरे क्यों गर्म हो रही हो माँ? लो आ गया मैं। जहाँ भी जाता है बस वहीं का होकर रह जाता है। कहाँ था अभी तक? पूरा दिन खत्म होने को जा रहा है। अरे माँ, तुम तो जानती हो अपनी सहेली को, एक काम करती है तो दूसरा भूल जाती है। इन कपड़ों का ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग करके रखा था। मैंने जाकर ढूंढ कर दिया, तब जाकर कहीं ये ड्रेस सिल पाई है। बस बस, ज्यादा तारीफ मत कर अपनी। वो तो अब उसकी उम्र हो गई है, नहीं तो कपड़े सिलना उसके बाएं हाथ का काम है। माँ, मेरी हल्दी पर पहनने वाले कपड़े अभी तक नहीं आए। हल्दी का टाइम होने वाला है। हाँ हाँ, आ गए हैं, क्यों शोर मचा रही है? ले जल्दी से जाकर तैयार हो जा। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, हल्दी के कपड़े अलग, मेहंदी के कपड़े अलग। घर में अगर 10 प्रोग्राम होंगे तो सबके लिए अलग कपड़े। हमारे जमाने में तो एक ही कपड़े में सारे प्रोग्राम हो जाते थे और लड़की उसी कपड़े को पहनकर विदा भी हो जाती थी। अरे माँ, वो पुराना जमाना था, अब समय बदल गया। अब तो शादी में इतने मेहमान नहीं आते जितने दूल्हा दुल्हन कपड़े बदल लेते हैं। हाँ, आजकल की पीढ़ी बस पैसों की बर्बादी करना जानती है। हर एक चीज में बस दिखावा और कुछ नहीं। अरे भाई, शादी जितनी साधारण रहेगी उतनी ही अच्छी रहेगी। जितना ज्यादा दिखावा उतना ज्यादा बेकार। अरे माँ जी, अब हमें क्या पता, हमारी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। अरे जिस तरह से तेरी हरकतें हैं, लगता नहीं तेरी शादी कभी होगी भी या नहीं। और माँ जी, मेरी शादी तो इस साल करवाई दो। अरे पहले अपना मुंह तो ढंग से धोना सीख ले। 10-10 दिन तो तुझे नहाए हुए हो जाते हैं। बड़ा आया शादी करने वाला। तभी नेहा की चीख सुनाई देती है। हे भगवान, अभी से क्या हुआ? अरे कोई देखो जरा, क्या हुआ इस लड़की को? नेहा। नेहा की ड्रेस गलत ढंग से सिली हुई होती है और हाथों की जगह पैर के पोछे लगा दिए थे। देखो ना माँ, मेरी हल्दी की ड्रेस खराब कर दी। अब कैसे होगा मेरा हल्दी का फंक्शन? कोई नहीं बेटा, जो होता है अच्छा ही होता है। तू वो मेरी पीली वाली साड़ी पहन ले, शायद परमात्मा की यही इच्छा हो। हाँ माँ, मैं वही पीली साड़ी पहनूंगी जो तुमने अपनी शादी में पहनी थी। वैसे भी हल्दी तो सादगी में ही सुंदर लगती है। जहाँ एक तरफ गांव की बेटी नेहा की हल्दी की रस्में चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके सामने वाले बड़े से घर में शहर से आई उसकी चचेरी बहन इशिता की भी हल्दी की रस्में चल रही थी। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होने वाली थी। दोनों चचेरी बहनें थी, लेकिन इशिता के पिता का गांव में लकड़ियों का बड़ा कारोबार था, जिससे वो अमीर हो गए थे। वहीं नेहा के पिता एक दुकान चलाते थे। इशिता शहर में पढ़ाई करके आई थी और गांव में उनका बहुत बड़ा घर था, जिसमें उसकी हल्दी की रस्मों की तैयारियां चल रही थीं। जहां नेहा की हल्दी में पहनने वाली ड्रेस का ये हाल था, वही आइए देखते हैं इशिता की हल्दी ड्रेस का क्या हाल है। अरे इशिता कहाँ है? हल्दी का टाइम बीता जा रहा है और इस लड़की का पता ही नहीं चल रहा है कि है कहाँ। पता नहीं मॉम, मैंने तो उसे सुबह से देखा ही नहीं। रमोला उसे फोन मिलाती है। इशिता, कहाँ हो तुम? अभी तक घर पर क्यों नहीं आई? तुम्हारी हल्दी का टाइम बीता जा रहा है। मॉम, बस आ रही हो, अपनी हल्दी फंक्शन की ड्रेस लेने गई थी। क्या? हल्दी की ड्रेस? वो तो तुम पहले लेकर आ गई थी, फिर अब कौन सी ड्रेस लेने गई हो? मॉम, वो ड्रेस मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए दूसरी ड्रेस लेने गई थी। लेकिन वो ड्रेस तो तुम खुद ही पसंद करके लाई थी। ओह मॉम, वो ड्रेस मुझे तब पसंद आई थी, लेकिन आज मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। सबको लगना तो चाहिए ना कि इशिता की शादी का हल्दी फंक्शन है। बेटा, वो तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी ड्रेस को नहीं, और सबको पता है कि तुम्हारी शादी का फंक्शन है। ओह मॉम, अब आप फिर से चालू मत हो जाना। शादी सबके लिए रिमेम्बरेबल फंक्शन होता है, जो लोगों को पूरी जिंदगी याद रहता है। चलिए अब फोन रखिए, मुझे अपनी शादी के लिए और भी शॉपिंग करनी है। हे भगवान, इस लड़की की शॉपिंग ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, जल्दी से अपनी शॉपिंग कर और घर आ जा, नहीं तो अगर हल्दी का मुहूर्त निकल गया ना, तो वैसे भी तेरी शादी पूरी जिंदगी के लिए यादगार बन जाएगी। इशिता का हल्दी फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सब इशिता का वेट कर रहे हैं।
अरे भाभी जी, इशिता कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? बस आती ही होगी, किसी जरूरी काम से बाहर गई है। अरे भाई, अपनी शादी के फंक्शन से भी बड़ा कोई काम था क्या जो अब तक नहीं आई? आजकल के बच्चों को भी ना टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी इशिता आ जाती है। मॉम, मैं आ गई। लो, आ गई इशिता। माँ इशिता को साइड में लेकर जाती है। कहाँ लगा दी इतनी देर? सब लोग पता है कितनी बातें बना रहे थे। कम से कम आज के दिन तो टाइम का ध्यान रखती। अरे मॉम, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? आपको तो पता है ना, लोगों का काम तो बोलने का ही है। चिल करो मॉम। ये अपनी चिल अपने पास ही रख और जा जल्दी से तैयार हो जा। पहले से इतनी देर कर दी तूने। और इशिता आने वाली अनहोनी से बिल्कुल बेखबर अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। तभी इशिता के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है और सब के सब घबरा जाते हैं। हे भगवान, क्या हो गया? इशिता, बेटा इशिता, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, तुम चिल्लाई क्यों? मॉम, ये देखो जो ड्रेस मैं लाई थी वो तो मुझे फिट ही नहीं हो रही। तो तूने वहाँ ट्राई नहीं की क्या? अरे नहीं, आप बार बार तो फोन किए जा रही थी। आज अब मुहूर्त निकले जा रहे तो मुझे लगा कि साइज ठीक ही होगा और मैं ऐसे ही लेकर आ गई। अब मैं क्या करूं मॉम? करना क्या है, जो ड्रेस पहले लाई थी हल्दी के लिए अब उसे ही पहन, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि तू फिर से ड्रेस लेने जा सके। अब इशिता की हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और सब इशिता के नीचे आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद इशिता नीचे आती है तो उसने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देख सब लोग हैरान रह जाते हैं। हाय राम, ये आजकल की लड़कियों को तो बिल्कुल भी शर्म हाया नहीं है। बताओ भला, सबके सामने ऐसे कपड़े पहनकर कौन हल्दी की रस्म करता है? आंटी जी, ये मॉडर्न जमाना है और आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और वैसे भी हल्दी लगाने के लिए ड्रेस को तो ऊपर करना ही पड़ेगा ना, तो मैंने आपका काम और सिंपल कर दिया। सच में आजकल की लड़कियों ने तो जैसे शर्म बेच खाई। इसके कपड़े देख तो ऐसा लग रहा है जैसे शहर में कपड़ों का अकाल पड़ गया हो। फिर कुछ देर बाद दोनों बहनों की हल्दी की रस्म शुरू होती है, जहाँ सर पर पल्लू, सादी पीली साड़ी में लिपटी हुई नेहा, मगर चेहरे पर शर्म और मुस्कान है, जिस कारण वो उन कपड़ों में भी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। जबकि इशिता उस महंगी शॉर्ट ड्रेस को पहन तो लेती है, लेकिन वो अपनी पूरी हल्दी में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। इस शहरी नकचरी से अच्छी तो हमारी गांव की बेटी नेहा लग रही है। मुझे तो इस शहरी लड़की का चरित्र कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना जाने वहां रहकर आई है तो क्या क्या गुल खिलाए होंगे। तभी ये सुन रमोला गुस्से में आ जाती है। बस कीजिए आप लोग, मेरी बेटी को आप ये सब कैसे कह सकते हैं? भला ये क्या बात हुई? किसी लड़की को उसके कपड़ों के हिसाब से जज किया जाए? मेरी बहन शहर में रहती है और मॉडर्न है, तो उसकी मर्जी, वो अपनी हल्दी पर जैसी भी ड्रेस पहने। और वैसे भी आजकल के समाज को अपनी सोच को बदलना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि कपड़ा किसी लड़की के चरित्र को जस्टिफाई नहीं करता। बिल्कुल सही बेटी, आजकल औरत को हर तरह के कपड़े पहनने का हक है। ये सब सुनकर उन औरतों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब इशिता से माफी मांगती हैं। एक बहुत आलीशान बंगले के अंदर एक औरत विनीता टीवी पर न्यूज देख रही थी। आज गुप्ता सिस्टर का ब्राइडल मेकअप सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल चल रहा है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियां गुप्ता सिस्टर का ब्राइडल मेकअप कराने के लिए तरस रही हैं। अगर आप भी गुप्ता सिस्टर का ब्राइडल मेकअप कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर बहुत मुश्किल है शिवरात्रि के टाइम पर ये मेकअप करा पाना। इस शिवरात्रि के मौके पर मैं अपना ब्राइडल मेकअप गुप्ता सिस्टर से करवाऊंगी। तभी वहाँ पर विनीता की एक सहेली आ गई। बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे विनीता, तू चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन की लड़की क्यों ना हो, गुप्ता सिस्टर से ब्राइडल मेकअप कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस समय उनके पास इतने ऑर्डर्स लगे हुए हैं कि इंटरनेट तक ब्लॉक हो गया था कल रात। तू शायद अभी मेरे पापा को अच्छी तरह से जानती नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को मेरे पापा फंड करते हैं, उन दोनों बहनों को तो घर से उठा लेंगे मेरे पापा। गुप्ता सिस्टर से विनीता अपना मेकअप करवा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए कहानी को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना होगा। आज से लगभग 20 साल पहले कौशल्या नाम की एक औरत मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचा करती थी। एक रोज एक औरत उसके पास आई। जल्दी से एक पूजा की थाली लगा दे, जल्दी से भगवान के दर्शन कर लूं, फिर मुझे पार्टी में भी जाना है। जी मेम साहब, बस अभी देती हूँ। कौशल्या ने पूजा की एक थाली तैयार कर दी। मेम साहब 51 रुपए हुए आपके। अभी पिछले साल तक तो ये प्लेट 21 रुपए की थी, अचानक 51 रुपए कर दिए। भगवान के नाम पर लूटना तो कोई तुम लोगों से सीखे। ये ले पकड़ 21 रुपए, वरना ये भी नहीं दूंगी। कौशल्या ने 21 रुपए चुपचाप ले लिए। वो औरत सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर के अंदर चली गई। तभी कौशल्या की नजर सामने खड़ी उसकी लग्जरी कार की तरफ गई।
ये लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में चलती हैं, फिर भी हम जैसे गरीबों का हक मारना इन्हें जन्मसिद्ध अधिकार लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत मंदिर में पहुंच गई, भगवान की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाए, अगरबत्ती लगाई और प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मुझ जैसी अज्ञानी से अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति को इस बार पिछली बार से दुगना कांटेक्ट मिल जाए। पंडित जी वहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। प्रार्थना के बाद पंडित जी ने कहा, बहन जी, भगवान कभी अनजाने में हुई भूल की सजा किसी को नहीं देते। अगर तुम्हें अपनी गलती पता ही नहीं है तो फिर किस बात की माफी मांग रही हो? जो गलतियाँ आपको याद होंगी उस गलती को बोलकर भगवान के सामने अगर आप प्रार्थना करोगी तो ही वो तुम्हारी गलती माफ करेंगे। पंडित जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, तभी तो हम लोग इतने सफल हैं। फिर भी कोई अनजाने में गलती हो गई हो तो उसकी मैं माफी मांग रही थी और कुछ नहीं। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली गई। तभी पंडित जी ने सोचा, अभी अभी बेचारी बाहर बैठी फूल वाली का दिल दुखा कर आ रही है ये औरत, और कह रही है कभी कोई गलती ही नहीं की। ऐसी दिन भर में 100 गलतियां कर जाती होंगी इन जैसी औरतें। खैर, दिन भर फूल माला बेचने के बाद कौशल्या अपनी झोपड़पट्टी पहुंच गई। वहाँ उसकी 2 बेटियां पायल और पूनम मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थीं। अरे पायल, पूनम, तुम दोनों पढ़ाई कर रही हो, लेकिन तुम दोनों तो स्कूल ही नहीं जाती। माँ, हम तीनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएं तब आपको कोई काम न करने दे, हमारी भी जिंदगी सुख चैन से कटे। और सिर्फ सुख चैन से ही नहीं, बल्कि हम दोनों एक दिन बहुत बड़ा नाम रोशन करना चाहते हैं आपका। जब आप फूल बेचने जाती हो तब हम पास के सरकारी स्कूल में खिड़कियों से झांक झांक कर पढ़ते हैं और फिर घर आकर पढ़ लेते हैं। ये किताबें हमने कबाड़ की दुकान से खरीदी हैं 10-10 रुपए में। उनकी बातें सुनकर कौशल्या को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि वो अभी महज 10 साल की थीं। अगर इनके पिताजी जिंदा होते तो हमारी बेटियां भी पढ़ पाती। कौशल्या बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन कौशल्या के पास पंडित जी आए। कैसी हो बहन, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पंडित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपका और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अरे मेरा इसमें क्या है, जो भी करता है ऊपर वाला ही करता है। वैसे मैं आपसे ये कहने आया था कि जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं उनकी बेटी की कल शादी है, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ आमंत्रित हैं। ठीक है पंडित जी, आपने कहा है तो हम जरूर आएंगे। अगले दिन कौशल्या अपनी दोनों बेटियों को साधारण से कपड़े पहनाकर शादी में पहुंच गई। कौशल्या ने एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बनाया था और अपनी बेटियों से कहा, पायल, पूनम, चलो स्टेज पर चलते हैं और ये गुलदस्ता दूल्हा दुल्हन को दे देते हैं। देखो ओबरॉय साहब की बेटी कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन के लिबास में। हाँ माँ, इनका चेहरा तो बिल्कुल हीरोइन जैसा लग रहा है। पायल, ये असली में ऐसी नहीं दिखती, ये सब तो ब्राइडल मेकअप का कमाल है। कल हमने पढ़ा था ना मेकअप के बारे में। खैर, कौशल्या अपनी दोनों बेटियों के साथ स्टेज पर पहुंच गई और दुल्हन को फूलों का गुलदस्ता दे दिया। इन भिखारियों को स्टेज पर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, इन्हें भगाओ यहाँ से, इनके लिए बाहर खाना लगा हुआ है। ये क्या कह रही हो बेटी, हम भिखारी नहीं है। जिस मंदिर को मेरे पापा दान करते हैं उसी मंदिर के बाहर तुम फूल बेचती हो ना, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तभी वहाँ पर पंडित जी और दुल्हन के पिता भी पहुँच गए। तुम इनसे किस तरह से बात कर रही हो? इन्हें मैंने बुलाया है। रहने दीजिए भाई साहब, हमारी हालत ही कुछ ऐसी है कि लोग हमें अपने पास नहीं खड़ा करना चाहते। पायल, पूनम, ये गुलदस्ता यहाँ रख दो, चलो चलते हैं। कौशल्या अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से बिना कुछ खाए पिए वापस आ गई। लेकिन उस दिन के बाद पायल और पूनम को उस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। मेरा तो मन कर रहा था कि उसके मुंह पर पानी डालकर उसका पूरा मेकअप खराब कर दूं, ताकि उसकी असली सूरत लोगों के सामने आ जाए। अपने मेकअप की खूबसूरती पर इतना घमंड, इसका घमंड एक दिन चूर चूर ना किया हमने तो हमारा जिंदा रहना ही व्यर्थ है इस दुनिया में। अरे बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। ये सब तो हमें झेलना ही पड़ेगा क्योंकि हम बहुत गरीब। तो इसी तरह से समय बीत रहा था और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। अब उनकी दोनों बेटियां घर के बाहर फूलों का गुलदस्ता बनाकर भी बेचने लगी थी, जिससे उनकी कमाई थोड़ी बढ़ गई थी। अब दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ मिलकर वो दुकान चलाती थी। एक रोज उनकी दुकान पर महिमा नाम की एक लड़की आई जो बहुत जल्दी में लग रही थी। अरे कौशल्या आंटी, जरा एक अच्छा सा गुलदस्ता देना तो। वो क्या है ना, आज मेरी सहेली की शादी है और मैं लेट भी हो गई हूँ। ये गुलदस्ता दे दूंगी तो वो खुश हो जाएगी। मुझे उसका मेकअप करने जाना है। महिमा, मेकअप भी दूसरों से कराते हैं क्या? तुम दोनों किस दुनिया में जी रहे हो? मेकअप कराना तो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। क्या आप हमें मेकअप करना सिखा देंगी? अरे क्यों नहीं, आंटी ने मेरी बहुत मदद की है, मेरी माँ जैसी है ये। मैं ये काम खत्म करके फिर आती हूँ। महिमा गुलदस्ता लेकर वहाँ से चली गई। पूनम और पायल के पास मोबाइल भी था। जिस तरह बचपन में उन्होंने स्कूल से पढ़ाई की थी, अब मोबाइल पर भी पढ़ाई लिखाई करने लगी थी। कहने को तो वो दोनों अनपढ़ थी, लेकिन उन्हें सब कुछ आता था।
इंटरनेट की पूरी दुनिया उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ ली थी इतनी कम उम्र में। अगले दिन महिमा आ गई। आंटी, आप थोड़ी देर दुकान संभालिए, मैं इन दोनों को मेकअप करना सिखाती हूँ। ठीक है बेटा। पायल और पूनम महिमा को अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई और वहीं पर मेकअप करना सीखने लगी। कुछ ही महीनों में दोनों को बहुत अच्छा मेकअप करना आ गया और उन्हें भी धीरे धीरे क्लाइंट मिलने लगे। अब कौशल्या बाहर अपनी फूलों की दुकान चलाती थी और दोनों बेटियां घर घर जाकर मेकअप करती थी। फिर एक रात, पूनम, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा बनना है तो सबसे अलग करना होगा। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन हमें ये सोचना है कि उसमें हम क्या अलग कर सकते हैं। मैंने सोच लिया है, हम लोग अलग अलग टाइप के ब्राइडल मेकअप लोगों को देंगे। पहला है मोरनी ब्राइडल मेकअप, दूसरा है हिरनी ब्राइडल मेकअप, तीसरा है मैना ब्राइडल मेकअप। ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पक्षियों के नाम पर ढेर सारे ब्राइडल मेकअप हम लोग तैयार करेंगे और हर मेकअप कैसा होगा वो तुझे नाम से पता चल ही रहा होगा। जैसे मोरनी वाले मेकअप में हम पूरा लुक मोरनी वाला देंगे। अरे वाह पूनम, क्या आइडिया है तेरे दिमाग में। ऐसा आज तक किसी भी मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया होगा। ऐसा करते हैं, इन सभी टाइप्स के मेकअप की एक फाइल बना लेते हैं और इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। मुझे वेब डिजाइनिंग भी आती है, हम खुद की एक एप्लीकेशन भी बना लेते हैं और इस ऐप के थ्रू लोग हमसे मेकअप कराने की डेट पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद उन्हें मेकअप मिलेगा। फिर क्या था, लगातार 6 महीनों तक उन लोगों ने इंटरनेट पर मेहनत की और एप्लीकेशन बनाकर तैयार कर ली, जिसका नाम रखा गुप्ता सिस्टर्स ब्राइडल मेकअप। देखते ही देखते अगले 2 सालों में ही उन दोनों का नाम पूरे देश में छा गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियां उनसे मेकअप कराने के लिए तरसती थीं। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। विनीता, ये देखो, मैं 10 गुना पैसे देकर गुप्ता सिस्टर्स को ले आया हूँ। मिस विनीता, शायद आपने हम दोनों को पहचाना नहीं। हम दोनों उसी फूल वाली की बेटी हैं, जिसकी आपने आज से 20 साल पहले अपनी शादी में लोगों के सामने खूब बेइज्जती की थी। और आज देखो, तुम उन्हीं दोनों से मिलने के लिए तरस रही थी। ये सब सुनकर विनीता के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वो बस हाथ जोड़कर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, मेरे अंदर बहुत घमंड था जिसे आज आप दोनों ने तोड़ दिया है। इसीलिए मेहनत करते रहिए। वक्त सभी का आता है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।